तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गिरीश घोष के साथ श्री रामकृष्ण की अपूर्व कथोकथन हो रहा है। भक्त भगवान संलाप। भक्त चूड़ामणि है गिरीश चंद्र घोष। विश्वासशील आकारो, विश्वास घन मूर्ति। विश्वास के माध्यम से ही ईश्वर को पहचान लिया, जिसको पहचानने के लिए सप्तर्षि के ऋषि स्वयं स्वामी विवेकानंद को दीर्घकाल तपस करना पड़ा। ठाकुर के देहांत तक भी उनको पहचान नहीं पाया। देहांत के बाद भी संशय था नरेंद्रनाथ को। गाजीपुर में जाके तब स्वीकार कर रहे हैं। एखोन बुझियाची रामकृष्ण जुड़ी नाई, वो ठाकुर के जीवतकाल में नहीं हुआ, जबकि गिरीश चंद्र घोष ठाकुर के सामने नरेंद्रनाथ को सतर्क कर रहे हैं, ही साक्षात भगवान है। इसलिए उनकी वाणी, उनके चर्चा का विषय अत्यंत गहराई से हमें अनुध्यान करना चाहिए। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा कोई साधारण प्रश्न नहीं है। पहले पढ़ने से लगता है ठीक है कैसा है, जितने आप इसके भीतर अनुध्यान करोगे उतना ही इसका गंभीर अर्थ निकल आएगा, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके एक छोटी सी प्रश्न है, यहाँ पर मास्टर से उल्लेख किया है। एवं मास्टर भी भ्रम में पड़ गए। उसमें उल्लेख किया है कि गिरीश चंद्र घोष पी के आए थे, शायद नशा का घोर में ये सब बात कर रहे हैं, उल्लेख किया है। किंचित पान को रियाशियाचन, सच है। लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो एकदम स्वर्णिम बात बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा, हैगा एबार रूप निये आशनी केन गा? इस बार क्यों आपके सौंदर्य के साथ पैदा नहीं हुए हो? ये उनका प्रश्न है। प्रश्न स्वाभाविक रूप से वो सही है। जैसे पूर्व अवतार में उनका जो शारीरिक ज्योति, द्युति, रूप, लावण्य, राम, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, एक के बाद एक मनमोहक मूर्ति। जबकि हम काली चर्चा किया, श्री रामकृष्ण स्वयं अपना मनमोहक मूर्ति भीतर में समेट लेने के लिए माँ काली को प्रार्थना किया। उन्होंने नहीं चाहा कि इस बार उनका शारीरिक रूप की वजह से उनके पास भक्तगण सम्मिलित हैं हो। उन्हें चाहा उनका स्वात्विक रूप दर्शन करते हुए अगर भक्तगण आएंगे तो वी हैव ए डिफरेंट क्लास ऑफ डिवोटीज, जिनकी रुचि अलग है, जिनका रुचि शारीरिक सौंदर्य नहीं है, मानसिक पवित्रता है, मानसिक ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। और ठाकुर स्वयं उल्लेख किए हैं। और एक कारण है
कि छद्म वेश धारण करके कभी कभी राजा राज्य परिभ्रमण करते हैं। किंग विजिट्स द किंगडम इन ए डिसगाइज। ठाकुर स्वयं भी बोले थे कि राजा कभी कभी छद्म वेश धारण करके राज्य का अनुसंधान करते हैं। जाना जानी होले शोरे पड़ेन। ठाकुर इधर भी संकेत दिया था, जब यहाँ के नाम फैल जाएंगे तब और ये शरीर नहीं रहेगा। जब ये शरीर दक्षिणेश्वर छोड़ के कोलकाता में जाकर रहा करेंगे तब और ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि कलकत्ता में रहने से कलकत्ता में सब फैल जाएगा। दक्षिणेश्वर में उदाहरण के वो 12 किलोमीटर उस जमाना में भी जाना कठिन था। केवल चुना हुआ व्यक्ति भी, कोई नाव से, कोई पैदल से, कोई घोड़े के गाड़ी से जाना पड़ता था। चुना हुआ व्यक्ति पहुंचते थे। जब कलकत्ते में आ गया, सहजलभ्य हो गया और 1 जनवरी के बाद तो ढाक ही पीट दिया कल्पतरु की हवा से। लेकिन तब तक आपने को छिपा के रखा था। जिसे कहा, स्वयं कहा था, बाउले दल एले गाइले चले गेलो, एलो गाइलो चले गेलो, क्यों जानते पड़लो ना। ये बाउल का पार्टी, खाने का पार्टी, भगवानों का जो अंतरंग पार्षदों का एक दल लेके आए थे, उनका लीला विलास किया, उनका कर्म समापन किया, चले गए। शायद ही कोई उनको पहचान पाया। स्वयं स्वामी विवेकानंद पहचान नहीं पा रहा था, दूसरा कोई कौन पाएंगे। ठाकुर के पार्षदगण भी कहा था, हम लोग ठाकुर के आध्यात्मिक ऐश्वर्य देख के आकृष्ट नहीं हुए, उनके प्यार से आकृष्ट हो गए। लव वॉज अनपुटडाउनेबल। प्यार के बंधन से हमें फंसाया। आध्यात्मिकता का ईश्वर जो उनको समझने में नहीं आया। अभी भी शायद ही बहुत कम आदमी जानते हैं श्री रामकृष्ण का अवतार रूप से कौन ग्रहण करता है। बहुत ही कम है पूरे दुनिया में। जबकि ठाकुर ने उल्लेख किया, इस बार उनका ऐश्वर्य समेट करके नहीं आया। ये आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा ये बार पूर्ण प्रकाश, खंड प्रकाश नहीं, पूर्ण प्रकाश, लेकिन सात्विक गुण का ऐश्वर्य। इसके लिए स्वामी जी कहे हैं अवतार वरिष्ठ। आखिर में कहा, पहले नहीं। जो रामकृष्णपुर में उनका स्तुति रचना किया नवगोपाल घोष के घर में, तब स्वामी जी उद्गार किया, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतारो वरिष्ठाय। जो वरिष्ठ अवतार है वो तो खंड प्रकाश नहीं है, तो छिपा के क्यों आएंगे? पूर्ण प्रकाश के लेके आए हैं। लेकिन उनको पहचानना इतना आसान नहीं है कि तुम्हारे चिंते परे प्रभु तुम्हें ना चिन्हाले परे। ये बात है। कौन आपको पहचान पाएंगे अगर आप ना अपना स्वरूप उन्मोचन करोगे। वो जो बाउल का दल बोला है, जो गाना का पार्टी आए और सब नाचा गाना करके चले गए, अर्थात ठाकुर स्वयं, भगवान स्वयं आए, उसका दल बल लेके लीला विलास करके चले गए। समझ में नहीं पाएगी स्वयं भगवान इतने शक्ति सामंत लेके आए। और ऐसी होता है। हम तुलसीदास जी के जीवन में देखते हैं, जब वो हनुमान जी का उनका दर्शन हुआ संकट मोचन में, जो बनारस में, तो उन्होंने प्रार्थना किया राम जी के दर्शन करवा दीजिए। तो उन्हें ठीक है, तुम चले जाओ चित्रकूट में, वहाँ पर होगा।
चित्रकूट का घाट में उनके हाथ से तिलक लिया, लेकिन पहचान नहीं पाया। राम लक्ष्मण के तिलक लिया, उल्लेख किया है रामचरितमानस में, लेकिन उल्लेख पहचान नहीं पाया। उसके बाद और भी क्लाइमैक्स है, फिर हनुमान जी को बोला जब गलती हो गया, पुनः एक बार बंदोबस्त करिए। तो देखा एक बार जो बंदर नचाने वाले जो पार्टी आते हैं, एक व्यक्ति आया अपना बंदर लेके, उनके साथ उनका पत्नी भी थे और एक व्यक्ति भी थे, आके उनको सामने आके बंदर नचा के फिर देखा कि चले गए। वो बहुत आनंद हो गया। फिर बाद में फिर जब हनुमान जी को बोला कोई दर्शन नहीं हुआ, तुम बेवकूफ़, हम लोग तो आए थे तुम्हारे सामने, स्वयं प्रभु मुझे लेके आए थे, तुम पहचान नहीं पाया। तो यही है, हमें समझना चाहिए ईश्वर आने पर भी उनको दर्शन करने के लिए हमें दृष्टि चाहिए, आँखें चाहिए। ये है खास बात। रूप लेके आए हैं, वो देखने के बाद, वो देखने का दृष्टि कहाँ है? वो संगीत में कहते हैं, हैरो मन मन भूइनी के बोले रे कालो में, कालो रूपे जगत आलो, चोख थाके तो देखना चाहिए। स्वयं गिरीश घोष का रुचित काली श्यामा संगीत है। हैरो दर्शन करो, मन मोहिनी, माँ का ये मोहन मोहिनी रूप। कौन कहते हैं ये काले हैं, कृष्ण बनना है। अगर कृष्ण बनना होता तो इनके रूप में जगत विभासित कैसे हो, आलोकित कैसे हो रहा है? अगर आपके आंखें हैं तो दर्शन करो। अर्थात भगवान को दर्शन करने के लिए हमें प्रस्तुति चाहिए। वैसी आंखें, हमारा जो आंखें इस आंखें से नहीं देख पाएंगे। जितना हमारा प्रस्तुति होगा, जितना हमारे आंखें शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब भगवान का असलियत रूप हम पहचान पाएंगे, पहले नहीं। तो अभी सत्वगुण का ऐश्वर्य है। सत्वगुण जितना हमारा प्रभाव बढ़ेगा उतना ही हम पहचान पाएंगे। तो ये जो विभिन्न जो साधक है, संगीत रचना किया है, तो उसी का भावना इसी है। रूप যদি তোর এতই ভালো মুন্ডমালা কেন গলে, দয়াময়ী নাম যদি তোর শিব কেন তোर পদতলে। तो ये समझने की बात है, ये कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म है। ये जो भयानक जो रूप है वो इतने मनमोहक रूप कैसे हो रहा है, ये चर्चा इतने लिए आवश्यक है क्योंकि श्री रामकृष्ण हमारा ध्यान का वस्तु है। जिनको ध्यान करेंगे उनके रूप के बारे में हमें परिष्कार चिंतन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए। अगर उनको असलियत रूप कम से कम हमारे मन में भी नहीं प्रतिभात हो तो हमारा ध्यान कैसे गंभीर होगा। ठाकुर भी कहा करते थे, काली क्या काला है, काली कालो कहनो। कहते हैं वो दूर में है इसलिए काला दिखाई पड़ता है, नज़दीक में जाने से कोई वर्णन नहीं है। उदाहरण देते थे, दूर से समुद्र को पानी काला दिखाई पड़ता है, नज़दीक में जाओ, हाथ में पानी उठाओ, देखो कि कोई वर्णन नहीं है। तो वैसे ही कि भगवान का रूप जितने दूर होगा उतना ही अस्पष्ट होगा, सही नहीं दिखाई पड़ेगा। हम जितना भगवान का आगे बढ़ेंगे उतना ही उनको असलियत रूप प्रतिभात होगा, तब हमारा मन भरपूर हो जाएगा। वही गिरीश चंद्र घोष अभी इतना प्रश्न कर रहे हैं
वही कविता में लिखा, मोरी मोरी रूप हेरी नयन फिराते नारी, হৃদয় সন্তাপহারী সাধু ধরি দিদি পরে, दुखिनी ब्राह्मणी को लेके शुए चालू करे। वही भगवान का स्तुति कर रहे हैं। ये जो रूप है देख के मैं नयन वापस लेने में असमर्थ हूँ। अपूर्व रूप वही गिरीशचंद्र दर्शन कर रहे हैं ध्यान नेत्र में। क्यों? तब वो ठाकुर के नज़दीक पहुँच गया, आध्यात्मिक रूप से नज़दीक पहुँच गया और वही रूप को देख रहे हैं अपरूप। इसके बारे में प्रश्न कर रहे थे, शुभ रूप लेके नहीं आए, वही प्रभु को स्तुति कर रहे। और हृदय संताप हारी, हमारा दिल का जितने संताप है, ताप है, सब कुछ मिट जा रहा है। और हम चाहते हैं वो रूप हम हृदय में धारण करें। तो ठाकुर के रूप हृदय में धारण करना है, ध्यान करना है और उनका अपरूप रूप विकसित होगा, जिसे हम उनके करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये प्रसंग आप भी आगे हम विस्तार करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।